पाकिस्तान के 300 से 400 ड्रोन्स को मार गिराया, मिट्टी में मिला दिया। भारत के आगे पाकिस्तान जो है वो बच्चा है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं रहता और अपनी जो करतूतें हैं, जो कायराना करतूतें हैं, उससे बाज नहीं आता। शायद यही वजह है कि पाकिस्तान जब भी प्रहार करता है तो वो सिविलियंस को, आम नागरिकों को टारगेट करता है, क्योंकि उसे ये भली भांति मालूम है कि भारतीय सेना के सामने वो कुछ नहीं है, टिक नहीं पाएगा। नीरज महिरे जी, किस तरीके से आप इस पूरे ऑपरेशन को देख रहे हैं? जिस तरीके से पहले भारत ने ये क्लियर किया, ये स्पष्ट किया कि हमारी जो सैन्य कार्रवाई थी पाकिस्तान के ऊपर, वो दरअसल पाकिस्तान पर नहीं थी, आतंकवाद पर थी। आतंकियों के वो ठिकाने थे, 9 ठिकाने, जिनको नेस्तनाबूद किया गया। लेकिन पाकिस्तान साफ तौर पर आतंकियों के साथ नजर आया, आतंकियों के ताबूत पर आंसू बहाता नजर आया, मातम मनाता नजर आया। पाकिस्तान ने आतंकियों को जिस तरीके से अंतिम विदाई दी, उसको देखकर यही लगा कि पाकिस्तान का कोई सैनिक जो है वो शहीद हो गया हो। नीरज जी, देखिए अदिति जी, मुझे लगता है कि हम अभी युद्ध नहीं कर रहे। जैसे कोई फिल्म रिलीज होती है उससे पहले ट्रेलर आता है। भारत की सेना ने, बहादुर सिपाहियों ने मात्र ट्रेलर का एक 25वां हिस्सा भेजा है। अगर युद्ध होता तो अब तक तो पाकिस्तान का सहाया हो गया होता। हमारी सेना, हमारे सैनिक बहुत बहादुर हैं, जिसके प्रमाण हम पहले भी कई बार युद्ध में देख चुके हैं। मुझे लगता है कि इंडियन आर्मी का ये ट्रेलर का एक छोटा सा हिस्सा जो पाकिस्तान झेल नहीं पा रहा है, चाहे उसकी पार्लियामेंट हो, चाहे उसके समाचार पत्रों के टीवी चैनल हो, चाहे वहाँ की आवाम हो, वो अफवाहों फैलाने में काम कर रहे हैं। और जिस तरह से हमने और आपने उनके पार्लियामेंट की कार्रवाई को देखा, निश्चित रूप से पाकिस्तान बुरी तरह बौखला गया है। और बहुत बड़ी बात मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान अगर पूरी सेना शक्ति के साथ अगर लड़ता है तो भारत का मुकाबला 3 दिन से ज्यादा नहीं कर सकता, क्योंकि हम बहुत ज्यादा उनसे शक्तिशाली हैं। भारत की अगर हम बात करें पाकिस्तान की और भारत की तुलना में, तो आदित्य जी, जितना बड़ा उत्तर प्रदेश राज्य है उतना बड़ा केवल पाकिस्तान है। 25 करोड़ जनता उत्तर प्रदेश की है, मुझे लगता है 24-25 करोड़ जनता ही उनकी होगी। और जिस तरह से हमने टारगेट करके आम आदमी को नहीं मारा, आम आदमी के किसी इलाके में हमने हमला नहीं किया, हमने उन्हीं जगह पे हमला किया निशाना साध के, पूरी सारी सिस्टम के तहत डिजिटल सारे सिस्टम को अपना देके आतंकी संगठन कहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं। मुझे लगता है इससे साफ जाहिर है कि पाकिस्तान की कमर टूट चुकी है। और जिस तरह हमारे सैनिकों के हौसले बुलंद हैं, भारत सरकार के रक्षा मंत्री हो, भारत सरकार के गृह मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, स्वास्थ्य मंत्री हो, सभी लोग बराबर लगातार बैठक कर रहे हैं। सिर्फ इसलिए अगर वहाँ पे किसी तरह की कोई घटना दुर्घटना हमारे साथ भी होती है तो हम बिल्कुल अलर्ट रहें, चाहे चिकित्सा व्यवस्थाएं हों, चाहे अन्य कोई व्यवस्थाएं हों। बिल्कुल नीरज महिरे जी, बड़ी बात आपने कही है कि पाकिस्तान की कमर